कोलार गोल्डफील्ड्स KGF में होती है, जहां एक नवजात शिशु को उसकी मां एक वादा करती है कि वह उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनते हुए देखेगी। 1980 के दशक में वह बच्चा रॉकी यश के रूप में बड़ा होता है, जो बॉम्बे मुंबई का सबसे क्रूर और निर्दयी गुंडा बन जाता है। रॉकी का एकमात्र उद्देश्य शक्ति और धन हासिल करना है। बॉम्बे का डॉन शेट्टी उसे एक बड़ा काम देता है, बेंगलोर में गरुड़ नाम के शक्तिशाली और अत्याचारी व्यक्ति को मारना, जो कि GF को नियंत्रित करता है। KGF एक नर्क है, जहां हजारों गुलामों को गरुड़ के इशारे पर सोना निकालने के लिए मजबूर किया जाता है। रॉकी एक साधारण गुंडे के रूप में KGF में घुसता है। अंदर जाकर वह मजदूरों के दर्द और दुर्दशा को देखता है। वह धीरे धीरे अपनी क्रूरता और बहादुरी से KGF के अंदर अपनी जगह बनाता है। वह मजदूरों के लिए खड़ा होता है और उनके मसीहा के रूप में उभरता है। अंत में रॉकी एक नाटकीय लड़ाई के बाद गरुड़ को मार डालता है और KGF पर कब्जा कर लेता है। गरुड़ के चाचा सूर्यवर्धन, जो कि GF के संस्थापक हैं, की मौत के बाद गरुड़ उस पर राज कर रहा था। अब रॉकी ही KGF का नया ओवरलोड बन जाता है, लेकिन उसका सामना गरुड़ के सौतेले भाई अधीरा, जो कि GF का असली वारिस मानता है, और भारत सरकार की बढ़ती ताकत से होता है। KGF चैप्टर 2 साम्राज्य का विस्तार। चैप्टर 2 रॉकी के KGF पर नियंत्रण स्थापित करने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के संघर्ष को दिखाता है। अधीरा की वापसी। रॉकी का पहला और सबसे बड़ा खतरा अधीरा संजय दत्त में है, जो कि GF के सोने को वापस लेने के लिए आता है। अधीरा निर्दयी और शक्तिशाली है। सरकार का हस्तक्षेप। रॉकी ने KGF से सोना निकालकर अपने नेटवर्क से दुनिया भर में बेचना शुरू कर दिया है, जिससे भारत सरकार, खासकर एक सख्त प्रधानमंत्री रमिका सेन की नजर उस पर पड़ती है। सरकार रॉकी को एक अपराधी मानकर उसे खत्म करने का फैसला करती है। साम्राज्य का विस्तार। रॉकी के GF के खदानों का विस्तार करता है, अधिक सोना निकालता है और भारत से लेकर दुबई तक अपना नेटवर्क फैलाता है। वह गरीबों की मदद भी करता है, लेकिन उसका तरीका हमेशा क्रूर और हिंसक होता है। संघर्ष और पराकाष्ठा। कहानी में रॉकी और अधीरा के बीच कई खतरनाक टकराव होते हैं, जिसमें रॉकी गंभीर रूप से घायल भी होता है। अंततः रॉकी अधीरा को एक भयंकर लड़ाई में हराकर मार डालता है। सरकार से युद्ध और अंत। रॉकी का सामना अब केवल सरकार से होता है। प्रधानमंत्री रमिका सेन सेना और नौसेना को KGF को ध्वस्त करने का आदेश देती है। रॉकी अपनी सारी दौलत, सोना और अपने लोगों के साथ एक नाव में भागने की कोशिश करता है। अंत में नौसेना की मिसाइलें नाव पर हमला करती है। रॉकी अपनी मां के वादे को पूरा करने के लिए सारी दौलत अपने साथ समुद्र की गहराइयों में ले जाता है, जहां वह अपनी नाव के साथ डूब जाता है। कहानी का अंत एक पत्रकार, जो कहानी का वर्णन कर रहा था, के नोट्स के साथ होता है, जो बताता है कि KGF चैप्टर 3 के संकेत मिले हैं, जिसमें रॉकी की कहानी शायद आगे भी बढ़ेगी। यह कि GF की कहानी का विस्तृत सार है। मुझे उम्मीद